अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आजकल के तनाजुर में जो कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला हमारे वतन अजीज़ का है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का है, वो सिर्फ एक मसला है कि दूसरे के काम में टांग अड़ाना या दूसरे के काम में उंगली करना। जब हम दूसरे के काम में उंगली करते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये क्या होता है? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो काम ठप हो जाता है। आप थोड़ा सा कभी देखें, जिस जगह के ऊपर काम करते हैं, जिस जगह में आप कारोबार करते हैं, जब इदारे एक दूसरे के काम में उंगली करने लगेंगे या कोई फर्द किसी दूसरे काम में उंगली करने लगेगा, वहां पर गलती होगी, वहां पर मसला होगा और जो मसला होगा वो गंभीर होगा। आज जो पाकिस्तान इस नहज पे आ खड़ा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। कैसे? जनाब वजीर आजम साहब, कोई भी वजीर आजम लगता है तो उसका काम, सबसे पहला काम वो शुरू करता है जी मईशत को ठीक करना। कोई भी चीफ जस्टिस, आला अदलिया, उसका काम क्या होता है? दूसरे के नुक्स निकालना। अपने हजारों केसेस पेंडिंग हैं, उसको छेड़ना ही नहीं। तीसरी साइड पे आए, डिफेंस वाली साइड पे, और जो भी चीफ आया है उसका सबसे पहला काम सियासतदानों को डंडा लेना। अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि सारे इदारे एक दूसरे के दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे के एहतसाब में हैं, एक दूसरे के पीछे वो कहते हैं कि हाथ फूंक के पड़े हुए हैं, लेकिन अपना काम कोई भी ढंग का नहीं कर रहा। इसी तरीके से सियासतदानों को देख लें, कोई भी एमपीए एमएनए बना नहीं और कंपनी ओपन कर ली, कारोबार चला लिए। वो आप एक एमएनए को देखेंगे, वो जनाब आली प्रॉपर्टी डीलर भी होगा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी भी होगी और उसके बाद उनके मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर शेयर्स भी होंगे। वो जनाब यूनिवर्सिटी भी ओपन करेगा। कोई भी दुनिया जहान का काम ऐसा नहीं होगा जो उसने छोड़ा हो। तो जब ये सिचुएशन होगी, उसमें होगा क्या? उसमें होगा यही जो आजकल हो रहा है। उसमें महंगाई भी आम होगी, हर चीज आम होगी, आम आवाम का जीना हराम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आ जाएं, जो छोटे मुलाजमीन हैं 16-17, इसको आप देखेंगे, ये जनाब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद ये उबर करीम चला रहे होते हैं, ये ऑफिस के बाद कोई और काम कर रहे हैं, ये ऑफिस के दौरान इनके कारोबार चल रहे होते हैं। आप अंदाजा करें कि जब ये हालत होगी कि आप एक काम ढंग का नहीं कर रहे, दूसरे काम में, दूसरा काम ढंग का नहीं हो रहा, तीसरे काम में, मतलब ये है कि हमने इस दुनिया के अंदर आके पूरी कुल कायनात का हमने जैसे ठेका लिया हुआ हो और सारे के सारे काम हमने करने हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम एक काम करें, उसको ढंग का करें, उसको अच्छा करें, उसको बेहतरीन करें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मल्टी टास्कर होते हैं, जो मल्टी टास्क को एट अ टाइम अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। उसको भी उसमें लिमिटेड शेयर्स होना चाहिए, उनका उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जितनी हद तक उनकी कैपेसिटी है। हर सूरत में इसको इम्पोज करना पड़ेगा कि जनाब किसी के काम में उंगली नहीं करनी, अपने काम को बेहतर तरीके में सरअंजाम देना है, तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपको पता है पूरे पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 6 से 7 घंटे एवरेज है, कि वो लोग 6 से 7 घंटे काम करते हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा है। मुझे बताएं कि हम डेली इतने फने खां बनते हैं, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, खुद को कहते हैं कि हम अफलातून हैं और उस्तू हैं, लेकिन हम काम क्या करते हैं? 1 से 1.5 घंटा प्रोडक्टिव काम करते हैं। बाकी सारे के सारे जो हमारे 6.5 घंटे हैं वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, वो व्हाट्सएप को देखते हैं, वो ट्विटर को देखते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा है। इसीलिए तो हम पूरी दुनिया से पीछे हैं। इसीलिए तो दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारी सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि हम एक दिन में कम से कम 10 घंटे काम करें।
हमारा एवरेज ड्यूरेशन ये होना चाहिए, एवरेज जो प्रोडक्टिव टाइम है वो 10.5 घंटे होना चाहिए, जिस हालत में हम अभी हैं। फिर जाके किसी ना किसी सूरत में हम किसी ना किसी कोने में शायद हम बांग्लादेश को या अफगानिस्तान को compete कर पाएं। जब हमारा प्रोडक्टिव टाइम 1 से 1.5 घंटा होगा, हम क्या करेंगे? हम फिर दुनिया के गुलाम होंगे। फिर साथ ही हमसाये में G20 हो रहा होगा और हमारे यहाँ मातम की साफ बिछी हुई होगी। साथ ही वहाँ पर जनाब मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को मिलाने के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे होंगे, और यहाँ पर हमारे यहाँ एक चाइना कॉरिडोर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें ही हम फंसे हुए हैं।